बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं। ये हमारे पास मोशन की एक और टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, और इसको हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम भी देते हैं, या इसको हम जस्ट ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी, दोनों का मतलब सेम ही है हमारे पास। अब वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है? द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। दो दफा लिखा गया है। मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो अब हमारे पास किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो ऊपर नीचे टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूवमेंट करे, तो इस मोशन को हमने वाइब्रेटरी मोशन कहा हुआ है। यानी कि अगर आपके पास लेट से मीन पोजीशन से क्या मुराद है? मीन पोजीशन से मुराद वो पोजीशन जिसके इर्द गिर्द बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, यानी कि अप मूवमेंट करती है और फिर डाउन मूवमेंट करती है। ऐसे ही फिर यूं ऐसे ऐसे जो है वो अपनी मूवमेंट को क्या कर रही है? बॉडी अपनी मूवमेंट को इस पॉइंट के इर्द गिर्द दोहरा रही है। तो इस पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी जो है वो मूव करती है, हम इस पॉइंट को मीन पोजीशन कहते हैं। इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। अब अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें, द ऑसिलेशन ऑफ अ मैस अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। हम जो है वो अगर किसी भी फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर हम क्या करें स्टूडेंट्स, हम एक स्प्रिंग ले लें और उसके साथ एक मैस अटैच कर लें, तो इस मैस की जो आपके पास मोशन है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगी। अगर आप इसको यूं डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये क्या करेगा? इस पॉइंट के जो है वो कभी इस तरफ आ जाएगा और फिर इस तरफ आएगा। तो इस पॉइंट ओ के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह टू एंड फ्रो या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करेगा। तो ये मोशन जो है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास मोशन ऑफ स्विंग, झूले की जो है वो एग्जाम्पल भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास एक आप समझ लें कि इस तरह आपके पास लेट से एक झूला बना होता है, और उसमें भी अगर आप बात करें तो वो भी इस तरह एक झूला होता है, और इसके ऊपर जो है वो आप समझ लें कोई भी छोटा बच्चा बैठा हो, तो हम इसको क्या करते हैं? स्विंग करते हैं इस झूले को। तो ये झूला जो है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है? कभी यूं फॉरवर्ड मूव करता है और कभी बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। तो झूले की जो मोशन है, स्विंग की जो मोशन है, वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। वो भी एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रही होती है। एंड वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग्ड वायलिन स्ट्रिंग। वायलिन हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है वो धुन बजाते होते हैं। तो इस वायलिन में हमारे पास एक स्ट्रिंग, एक रस्सी रखी होती है, एक रस्सी लगी होती है, और इस रस्सी को हम क्या कर रहे होते हैं? इस रस्सी को हम उंगली के साथ, हम फिंगर के साथ जो है वो यूं यूं उसको आप समझ लें कि छेड़ रहे होते हैं, और फिर वो जो आपके पास स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है। तो ये मोशन भी हमारे पास वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरह अगर आप मोशन देखें तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी इसकी एक एग्जांपल है आप लोगों के पास। और फिर एग्जांपल जो है वो इसी तरह आपके पास बॉल एंड बाउल की एग्जांपल है कि आप एक बाउल में जो है वो बॉल ले लेते हैं। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो लेट से बाउल हमारे पास जो है वो एक इस तरह का आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक प्याला टाइप होता है इस तरह का, और वो अब यहाँ पर हम बॉल रखते हैं जो है वो उसको यहाँ पर पहले बॉल मौजूद होता है, उसको इतना डिस्प्लेस कर देते हैं। तो बॉल जो है इस बाउल में यूं जो है वो मूवमेंट करता है, और वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये इसका मीन पोजीशन होगा, और ये इसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाइब्रेटरी मोशन समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ आ गई है, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।